बांदा में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी को लेकर जिलाधिकारी के जरिए राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा है और योजन सभा के जिलाध्यक्ष के साथ ही सपा जिलाध्यक्ष के निर्देशन में जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर सरकार पर निशाना साधा गया। उन्होंने कहा कि ये गरीब और किसानों की विरोधी सरकार है। किसान इस समय बेहद परेशान हैं और ये तेल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी कर रहे हैं। इससे आम इंसान और किसान पर ज्यादा बोझ पड़ रहा है। डीजल और पेट्रोल और गैस के दाम रोज पे रोज बढ़ रहे हैं और महंगाई चरम सीमा पर है। इसमें आज का जो किसान, खास तौर से जो आज का ट्रैक्टर से 90% किसान जो है ट्रैक्टर से जुताई बुआई करता है और यही समय है जुताई बुआई का। और पेट्रोल डीजल बढ़ा करके ख़ास तौर से और किसानों का जिस तरीके से यहाँ शोषण हो रहा है, किसान मरने खुदकशी कर रहा है। आखिर ये जो भारतीय जनता पार्टी की भ्रष्ट निकम्मी सरकार, जो किसान विरोधी सरकार है, इसको किसी भी तरीके से किसानों से कोई प्यार नहीं है। ये जो भाजपा की केंद्र सरकार जो है, जिस तरीके से लॉकडाउन लगा है, लोग इतना बेरोजगारी में परेशान हैं और ऊपर से ये जो है लोगों के ऊपर ये डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ा करके इतनी महंगाई में वैसे ही मार कर रही है। तो डीजल पेट्रोल के बड़े दामों की महंगाई के विरोध में हम लोग आए थे कि इसके दामों को कम किया जाए, जनता को, किसानों को कुछ राहत मिले और मतलब ताकि देश हमारा रूप से चले। आज हम लोग डीजल पेट्रोल को भी पछाड़ के आगे निकल गया है, उसके विरोध में ज्ञापन देने आए थे। हमारा देश कृषि प्रधान देश है। डीजल बढ़ने से किसानों की कमर टूटेगी, पेट्रोल बढ़ने से चलिए बड़े लोग थोड़ा कर लेंगे, लेकिन किसान न सह पाएगा। इस समय बुआई का, पलेवा का, हर चीज़ का समय चल रहा है, उसको लेकर आए हैं। बांदा में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देशन में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में नगरपालिका अध्यक्ष और कार्यकर्ताओं ने जन जागरूक रैली निकाली। इस रैली के अभियान का उद्देश्य बीजेपी सरकार की उपलब्धियों और नाकामियों को आम आदमी तक पहुंचाना था। उन्होंने इस दौरान बताया कि 3 साल बीतने के बाद भी वर्तमान सरकार ने किसी भी सकारात्मक काम, महंगाई, बेरोजगारी या किसानों की समस्या का समाधान नहीं किया है। इन सभी समस्याओं को लेकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने 5-5 लोगों की टीम बनाकर घर घर जाकर लोगों को जागरूक करने का काम किया। समाजवादी पार्टी की विगत 5 साल की सरकार की जो उपलब्धियां हैं, माननीय राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर 5-5 लोगों की टीम बनाई गई है। वो 5 लोगों की टीम मोहल्ले गांव जा कर के पिछले 5 साल की उपलब्धियां जनता तक बताएंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जिसने विगत 4 साल होने को जा रहे हैं, सरकार के 3.5 साल हो गए और 3.5 साल की सरकार में जनता के लिए कोई काम नहीं किया। बेरोजगार मजदूर, किसान बेरोजगार हो गया है। किसान की हालत डीजल की बढ़ती कीमतों ने बेहाल कर दिया है। इन सारी चीज़ों को लेकर के हम लोग जनता के दरवाजे जा रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी द्वारा ये आह्वान का एक जो है पत्र जारी किया गया, उसमें तमाम समस्याओं को लेकर के डीजल पेट्रोल के रेट और तमाम जो लोग अभी प्रवासी मजदूर आए, तमाम गरीबों के, किसानों की समस्याओं को लेकर के एक जो है संदेश जारी किया। वो संदेश हम हर आदमी के पास तक पहुंचा रहे हैं। चीपा बड़ौत उपखंड में शुक्रवार शाम को भारी बारिश की वजह से क्षेत्र में कई जगहों पर आवागमन बंद जैसी स्थिति हो गई। चीपा बड़ौत से अकलेरा को जोड़ने वाला रास्ता परवन नदी की पुलिया पर पानी आ जाने से बंद हो गया। गौरतलब है कि ये रास्ता हर साल पूरी बारिश में बंद रहता है। हालांकि नई पुलिया का निर्माण जारी है। समय रहते काम पूरा नहीं होता तो इस साल भी आने जाने वाले लोगों को भारी परेशानी उठानी पड़ सकती है। वहीं तेज बारिश से सेकुड़ गांव में कच्चे मकानों को भी नुकसान पहुंचा है, जिसमें एक कच्चा मकान गिर गया। हालांकि कोई इसमें हताहत नहीं हुआ। सीतापुर में एक कलयुगी बेटे ने अपने ही माँ बाप को मौत के घाट उतार दिया। बताया जा रहा है कि संतोष अपने माता पिता पर खेत बेचने के लिए लगातार दबाव बना रहा था, जिसे बेचने से माँ बाप ने इनकार कर दिया तो बेटे संतोष ने अपने माँ बाप की हत्या कर दी। इतना ही नहीं, इस दरिंदे ने अपनी जननी को नाले में फेंक दिया। सूचना मिलते ही
पुलिस अधीक्षक, एडिशनल एसपी, सीओ सहित भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा, लेकिन तब तक आरोपी संतोष फरार हो चुका था। कई थानों की पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही है। थाना हरगांव क्षेत्र अंतर्गत अपने माता पिता की हत्या किए जाने का मामला अभी प्रकाश में आया है। अभियुक्त जो है संतोष है, माता और पिता दोनों की हत्या किया है इसने। पिता का नाम गंगाराम, माता का नाम शिवरानी है। SHO हरगांव मौके पर हैं और अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए दबिशें दी जा रही हैं। आस पड़ोस के थानों की फोर्स भी बुला ली गई है। शव का पंचायतनामा करा करके आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। शीघ्र ही अभियुक्त की गिरफ्तारी होगी। यूपी के रामपुर के धमोरा गांव में दो दोस्त लड़कियों की दोस्ती इतनी आगे बढ़ गई कि दोनों किशोरियों ने अपनी दोस्ती को प्रेम समझ लिया और दोनों ने एक दूसरे के साथ हमेशा के लिए रहने का फैसला कर लिया। जब इस बात की जानकारी दोनों के परिवार वालों को लगी तो उन्होंने इसका विरोध किया, जिसके बाद दोनों ही किशोरी दवाई लेने के बहाने घर से बाहर निकली और फरार हो गई। वहीं इस मामले में परिवार वालों की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और दोनों की तलाश कर रही है। कि मेरा बेटा तो घर सही सलामत ही, मेरे घर पर कोई दिक्कत भी नहीं है और मैं अपनी बेटी से ना तो पापा कुछ कहते ना मैं कुछ कही थी। मेरी लड़की को कोई परेशानी नहीं थी, मर एक दूसरे से जो प्रेम करने लगी, बरतलाने लगी। तो उसके बाद में इसके मम्मी पापा इसे मारते, मम्मी उसकी पिटवाती, पापा ने एक दिन हाथ उठा दिया उसके ऊपर। तो उसके बाद में मेरी लड़की से कहती कि तू चल। मेरी लड़की मना कर रही थी, मैं नहीं जाऊंगी। तो फिर मेरी लड़की मजबूर कर दी उसने। दो लड़कियां आपस में बहुत घनिष्ठ सहेली हैं, दोनों घर से गायब हैं। उनके परिजनों ने जो तहरीर दी है सरकार के थाना शहजाद नगर में बनाम अज्ञात अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। विवेचना की जा रही है। उप निरीक्षक जो चौकी प्रभारी हैं उनसे मेरी जो वार्ता हुई तो उनके घर से कोई एक लेख भी मिला है जिसमें एक लड़की ने लिखा है हम लोग अपनी मर्जी से जा रहे हैं, तो किसी को कोई दोष नहीं। लेकिन फिर भी एक तो वो लड़कियां अभी जैसा बताया जा रहा है 17-18 साल के आसपास उनकी उम्र है, तो माइनर उनके होने के चांसेस पूरा हैं। और पुलिस की जिम्मेदारी है कि पहले हम उन्हें बरामद करें, उनका बयान जानें और मेडिकल परीक्षण कराएं, आगे विधिक कार्रवाई करें।